अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, तफसीर कुरान की ये हमारी 12वीं मजलिस है और कल हमने सूरतुल अनफाल की तफसीर शुरू की थी और हमने आपको बतलाए थे कि सूरतुल अनफाल में जो मज़ामीन है वो ग़ज़वतुल बद्र और उससे मुताल्लिक़ और उसके बाद के जो हालात है। अब आज जो है हम सूरतुत तौबा की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सूरतुत तौबा ये मदनी सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दौर में ये नाजिल हुई है। अपने मज़ामीन के एतबार से ये सूरतुल अनफाल से जुड़ी हुई है, यानी जो मज़ामीन सूरतुल अनफाल में अब तक बयान हुए, सूरह तौबा उसी को कंटिन्यू करती है। इसी वजह से आम सूरतों के बरखिलाफ इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल नहीं हुई है, ना लिखी गई है। इसकी तिलावत का भी कायदा यह है कि जो शख्स सूरतुल अनफाल पढ़ता आ रहा है, यानी कंटिन्यूसली वो पढ़ रहा है सूरह अनफाल, अब उसको आगे भी पढ़ना है तो सूरह अनफाल से तिलावत करता चला आ रहा है तो उसे यहाँ पे सूरतुत तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स इसी सूरत से कुरान करीम की तिलावत शुरू कर रहा है, यानी उसने कुरान खोला और वो डायरेक्ट सूरतुत तौबा से पढ़ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बाज़ लोगों ने इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह के बजाय कुछ और जुमले पढ़ने के लिए बना रखे हैं, वो बेबुनियाद है। चूँकि हमारे यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाना और अपनी तरफ से किस्से कहानियाँ कैसे घड़ना, चूँकि मुझे भी अच्छी तरह से याद है, मैंने भी सूरतुत तौबा से मुताल्लिक़ बहुत सारी घड़ी हुई बातें बहुत सारे लोगों को बयानों में बयान करते हुए सुना हूँ। और बहुत सारे लोग तलबा के सामने, जब तलबा की सूरतुत तौबा शुरू होती है, अपनी तरफ से अजीब अजीब तरह के किस्से कहानियाँ और मन घड़त बातें बच्चों को सुनाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से गज़ब नाजिल हो गया था जिसकी वजह से सूरतुत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। हालांकि सिंपल सी बात यही है कि सूरतुत तौबा सूरह अनफाल का ही एक हिस्सा है। इस वजह से अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वहीं से शुरुआत कर रहे हो तो फिर आप नॉर्मली जैसे कुरान करीम जब भी जहाँ से शुरू करते हो तो वैसे ही यहाँ से भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। और यही जो है सल्फ़ और सालिहीन का भी तरीक़ा रहा है। ये सूरत फ़तह मक्का के बाद में नाजिल हुई थी। अरब के बहुत सारे कबाइल इस इंतज़ार में थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़ार कुरैश की जंग का अंजाम क्या होता है। यानी जो सुलह हुदैबिया में बहुत सारी शराइत लिखी गई थी, तो लोग ये सोचते थे कि पता नहीं अब दोनों में से इन शराइत के ऊपर कौन खरा उतरता है, कौन नहीं उतरता है। लेकिन चूँकि जो मुशरिकीन मक्का थे और कुरैश ने हुदैबिया वाला मुआहदा तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया और बग़ैर किसी खून रेज़ी के मक्का को फतेह कर लिया। इस मौके पर कुफ़ार की कमर टूट चुकी थी। अलबत्ता आखिरी तदबीर के तौर पर कबीला हवाज़िन ने एक बड़ा लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए जमा किया, जिससे हुनैन की वादी में आखिरी बड़ी जंग हुई। और शुरू में मामूली हजीमत के बाद मुसलमानों को भी अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें कामयाबी अता की। अब देखो, जो ग़ज़वा हुनैन है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी थोड़े दिनों पहले मेरा जब उम्रे का सफ़र हुआ था, उस वक्त में ख़ास तौर पे जो हुनैन का मैदान है, ये जो वादी हुनैन है, वहाँ जाकर मैंने आप लोगों को तफसील के साथ में ग़ज़वा हुनैन का पूरा वाक़या बयान किया हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, जैसा मैंने कल भी कहा था कि सीरत को सुनते रहोगे, ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा।
ऐसे ही हमने ग्राउंड लेवल पे, जो मैं आज तक सीरत बयान करता था, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस मरतबा जो मैं उम्रे के सफ़र पे जा रहा हूँ, हर वाक़ये को उसके ग्राउंड पे जाकर मैं बयान करूँगा। तो ऐसे ही बद्र के मैदान में हम गए, वहाँ हमने बद्र का वाक़या आप लोगों तक पहुँचाया, और खंदक के मैदान में हम पहुँचे, वहाँ 7 मस्जिदें बनी हुई है, वहाँ जाके हमने आपको ग़ज़वा खंदक का पूरा वाक़या सुनाया। ऐसे ही ये जो वादी हुनैन है, अल्लाह तबारक व ताला हमारे शाहनवाज भाई उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, वो लेकर चले और हम लोग वादी हुनैन में पहुँचे। तो मैंने वहाँ पे तफसील से किधर से जो ताइफ वाले थे उन्होंने हमला किया और कहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया। ऐसे ही वहाँ पे जो शोहदाए हुनैन हैं उनका कब्रिस्तान भी है और एक मस्जिद भी वहाँ पे बनी हुई है। उस मस्जिद को मस्जिद जीराना कहते हैं और अरब लोग वहाँ पे उसको मस्जिद जूराना भी कहते हैं। बहुत से लोग जीराना, एक्चुअल में उसका सही तलफ़ुज़ जीराना ही है। तो आप लोग भी अगर उम्रे के लिए जाए तो वहाँ से भी आप एक उम्रे का एहराम ज़रूर बांधे, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन की फ़तेह और उसके बाद जो उसका गनीमत का माल था उसकी तक़सीम के बाद आपने जीराना से उम्रे का एक एहराम बांधा था, तो इसलिए ये सुन्नत है। पहले मैं जब गया था 2012 में, तब ये इलाक़ा इतना मशहूर और मारूफ़ नहीं था। मतलब मैं जीराना की मस्जिद में उस ज़माने में, उस वक्त में जब पहुंचा, छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे। हम 2 लोग थे, मुझे एक नौजवान मिल गए थे, उन्होंने कहा हम दोनों टैक्सी कर लेते हैं। लेकिन अब जो है माशाअल्लाह वहाँ पे बड़ी अज़ीम शान मस्जिद की तामीर हो चुकी है, और चूँकि अभी सऊदी गवर्नमेंट जो है टूरिज़म को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से डेवलप कर रही है और प्रमोट कर रही है, तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने फ्री की बसें शुरू की हुई है। जो हरम के पास छोटा सा बस स्टैंड है, वहाँ से वो बसें निकलती है, आपको मुफ्त में जीराना तक पहुँचाती है और जीराना से आपको हरम पहुँचाती है। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट टैक्सी लेकर जीराना जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2-4 साथी अगर हो जावे या आपके साथ आपकी फैमिली है, लेकिन देखो जीराना से एक उम्रा आप ज़रूर करें, चूँकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये अमल ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इसके लिए। और वो जो हुनैन का वाक़या मैंने अभी आपको कहा, उसको आप ज़रूर सुने तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और शोहदाए हुनैन का वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, वहाँ पर भी आप हाज़िरी दे और वहाँ पर भी जो है शोहदाए हुनैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। और इसी तरह से वहाँ पे एक कुआं भी है, यानी ये जो मस्जिद जीराना है उसके पड़ोस में एक कुआं भी है, और उस कुएं के पानी को भी लोग बरकत के लिए पीते हैं कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे क़ियाम किया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी, यहीं से उम्रे का अहराम बांधा था और यहीं पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस कुएं का पानी पिया था, तो चलो हम भी पीते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये कोई गलत बात भी नहीं है, चूँकि मदीनतुल मुनव्वरा में भी ऐसे बहुत सारे कुएँ आपको मिलेंगे जिन कुओं का पानी लोग पीते भी है, बहुत सारे कुओं का पानी लेकर भी जाते हैं, बहुत सारे कुओं का पानी जो है जो बे औलादे हैं वो लोग भी पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उससे शिफा भी मिलती है और फ़ायदा भी होता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं सूरतुत तौबा की। तो ये जो कबीले हवाज़िन के लोग थे, इन्होंने एक बड़ा लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए जमा किया, जिससे हुनैन की वादी में आखिरी बड़ी जंग हुई। शुरू में मुसलमानों को मामूली हजीमत के बाद अल्लाह ताला ने फ़तेह अता फरमाई। इस जंग के बाज़ वाक़ियात भी इस सूरत में बयान हुए हैं। देखो, इसमें सूरतुत तौबा में असल में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि बद्र में तुम्हारी तादाद कम थी, फिर भी हमने तुमको कामयाबी अता की। हुनैन में तुम्हारी तादाद ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी तुमको शिकस्त हुई शुरू में। तो ये तुमको एहसास दिलाने के लिए कि कामयाबी और नाकामी वो तादाद पर मुनहसिर नहीं है,
بلکہ کامیابی اور ناکامی کے دینے والے اللہ ہے۔ اللہ کامیاب کرتے ہیں، اللہ ناکام کرتے ہیں، تعداد کامیاب اور ناکام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اس سورۃ التوبہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اب جو عرب کے قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب چونکہ مکۃ المکرمہ کے اطراف میں بہت سارے قبیلے تھے، جیسے یہ طائف والے ہی فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت سارے لوگ حالانکہ طائف کے مسلمان ہو چکے تھے، جو اکیلے میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے۔ انفرادی طور پر بھی طائف سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، لیکن جو بہت سارے قبائل جو مکے والوں کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو پھر مکے والے ہمارے دشمن بن جائیں گے یا ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، اس وجہ سے وہ بھی ابھی تک رکے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو پھر مکے کے اطراف میں یہ جتنے بھی قبیلے چونکہ آپ اگر عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ابھی سعودی گورنمنٹ نے بہت ساری آسانیاں کر دی ہے، آپ ٹیکسی لے کر بہت سارے ایسے علاقوں کے سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے ان قبیلوں میں جا سکتے ہیں جن قبیلوں کے نام آپ نے کتابوں میں پڑھے تھے۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ رکاوٹ تھی، پہلے ایسا تھا، بہت سے ریسٹرکشنز تھے، لیکن ابھی سعودی گورنمنٹ خود جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے، تو وہ خود عمرے پر آنے والوں کو کہیں روکتی نہیں ہے، ٹوکتی نہیں ہے۔ اسی لیے میں بھی اس مرتبہ جو ہمارا سفر ہوا تو ہم جو ہے الحجرہ گئے اور العلا کا ہم نے سفر کیے، مدائن صالح کا سفر ہوا، اور الحمدللہ دور دور جو ہے قبیلہ خیبر کی بستی میں بھی جانا ہوا۔ یہ سارے علاقوں کا ہم نے سفر کیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ایسے ہی اگر آپ مکۃ المکرمہ میں ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی جو قبیلہ ہے بنو سعد، تو آج بھی اس قبیلے کا نام بنو سعد ہی ہے۔ آپ طائف سے تھوڑا سا باہر نکلو گے، بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے آپ کو بنو سعد کے نام سے، تو وہ قبیلے آج بھی آباد ہے۔ اور مکہ کے اطراف میں بھی بہت سارے قبائل ہیں، تو یہ سارے جو قبیلے تھے یہ جوق در جوق فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے، وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا، چونکہ یہ جو حجاز ہے اور پورا کا پورا عرب کا جو خطہ ہے یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ چونکہ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت سے باقی نہ رہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر کیا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام نہ قبول کرے تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے یا پھر جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھو یہ جو پہلا ہدف ہے، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے مضامین کو سن کر غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ تو وہاں پہ سالوں سے رہ رہے تھے، اب اسلام آیا تو انہوں نے بت پرستوں کو وہاں سے پاک کر دیا یا صاف کر دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو پورا علاقہ تھا وہ پہلے سے ہی، چونکہ بیت اللہ کی تعمیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی، وہ پورے علاقے کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جاتا تھا،
وہ پورے علاقے کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جاتی تھی، تو وہ پورا جو علاقہ ہے وہاں پہ پہلے سے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حج جو ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے سے لوگ کرتے آ رہے تھے، چونکہ حج کے جو احکام ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تبھی ان کو حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ تو حج تو لوگ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، تو چونکہ یہ جو بت پرست ہے یہ بعد میں پیدا ہوئے، چونکہ وہ جو پراپر زمین تھی اور خالصتاً وہ جو علاقہ تھا وہ تو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا ہی، وہ تو تھا ہی دین ابراہیمی پہ عمل کرنے والوں کا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی وہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ بت پرست تو بعد میں آئے وہاں پر، تو اس کے لیے بت پرستوں کو ایک دم سے نہیں نکالا گیا وہاں سے، بت پرستوں کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، بلکہ وہ جو بت پرست تھے ان کو حکمت کے طور پہ سمجھایا گیا، پیار محبت سے ان کو دعوت دی گئی۔ دیکھو یہ ہے اسلام کا تدریجی طریقہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے خود مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کے اوپر وحشیانہ مظالم ڈھائے، اس کے باوجود بھی اسلام ان کو اس چیز کی اجازت دے رہا ہے۔ اب آپ سوچو، ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے آپ اس زمانے کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہو۔ وہ زمانہ تو اتنا خطرناک تھا کہ کسی کا اونٹ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا، اس پر سے 40 سال تک جنگ چلتی تھی، اس پر سے 100 سالوں تک آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ یہاں پر تو ظلم کیا گیا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے یہ لوگ تھے کہ آپ جب سجدے میں گئے تو آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجھڑی رکھنے والے یہی لوگ تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے یہی لوگ تھے، آپ کے چہرے پہ نعوذ باللہ من ذالک تھوکنے والے یہی لوگ تھے، آپ کو ہر طرح سے ستانے والے پریشان کرنے والے یہی لوگ تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی ان لوگوں کو یہ مہلت دی گئی کہ دیکھو جزیرۃ العرب میں تقریباً سارے ہی قبائل اب مسلمان ہو چکے ہیں، یا تو تم اسلام قبول کر لو۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کا بھی جو حکم ہے یہ ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا، وہ لوگ پہلے سے ہی اللہ کو مانتے تھے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ تھے نا، یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ یہ لوگ رکھتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی۔ تو اللہ کو تو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اصل مسئلہ تھا شرک کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، بتوں کو بھی ملا لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل سے 360 بت گھڑے ہوئے تھے، بارش کا بت الگ، بچے دینے والا بت الگ، اور خوشحالی دینے والا بت الگ، غلہ اگانے والا بت الگ، اور ملک شام جا رہے ہیں تو کاروبار میں برکت دینے والا بت الگ۔ تو یہ جو انہوں نے 360 بت بنا لیے تھے اور اپنے دل سے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بس ان کو یہ کہا گیا بھئی اللہ کو تو تم مانتے ہی ہو، خالی تم کو ان بتوں کا انکار کرنا ہے اور ان بتوں کو چھوڑ دینا ہے، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بس ایک اللہ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے 360 بت ہے، یا یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ منات ہے، یہ جتنے بھی بت ہے، ان سب کا انکار کرو، ان کو چھوڑ دو، اللہ کو تو تم مان ہی رہے ہو، پہلے سے جانتے ہی ہو۔ یہ تھا اسلام کا پیغام۔ کہا کہ بس تم اس بات کو قبول کر لو تو تم کو جزیرہ عرب چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہارے مرضی کی بات ہے، جزیرہ عرب کے باہر جاؤ، 360 نہیں ہے، پھر وہاں پہ جا کے 740 بتوں کی عبادت کرو، پرستش کرو، جو کرنے کا کرو، لیکن جزیرہ عرب میں یہاں پہ اب بتوں کی پرستش اور بتوں کی عبادت نہیں ہوں گی۔ اور اگر پھر بھی اگر تم نہیں جانا چاہتے، مقابلہ کرنا چاہتے، تو پھر وہ بھی تمہارے مرضی کی چیز ہے، مقابلہ بھی تم کر سکتے ہو۔ تو مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا، چونکہ یہ لوگ بیت اللہ میں ہی بت رکھتے تھے اور بیت اللہ کے دیواروں پہ ہی انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو بیت اللہ کی دیواروں کو گھسا گیا، گھس گھس کے وہاں سے جو ہے
बुतों के सारे निशानात को पाक किया गया और बैतुल्लाह में जो 360 बुत रखे हुए थे उन सबको निकाला गया और उन बुतों को जो है उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तो मस्जिद हराम को बुत परस्ती की हर निशानी से पाक करने के बाद यह हदफ जो है पूरा हो गया और इस हदफ के पूरा होने के बाद जजीरा अरब की मुकम्मल सफाई का जो दूसरा मरहला है वो यहूद व नसारा को वहां से निकालने का था। मतलब चूंकि जो यहूद व नसारा है, जो मदीनातुल मुनव्वरा में यहूद थे, तो वो उनकी ओरिजिनल जमीन नहीं थी, क्योंकि ये यहूदी जो है इनके ऊपर लानत बरसी हुई है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि तफसीर जो है एक तो आधे घंटे की होती है और हम एक दो आयतों में ही आधा घंटा हमारा हो जाता है पूरा। अब पूरे कुरान की तफसीर बयान करेंगे तो हम आपको ये बता सकेंगे ना कि ये जो यहूदी कौम है एक्चुअल में इनके ऊपर लानत बरसी हुई थी अल्लाह की तरफ से और इनके लिए बद्दुआएं थी अंबिया की और ख़ास तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसीलिए ये जो भटक रहे हैं ना, ये बद्दुआ है, बद्दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। आज भी दुनिया के अंदर यहूदियों का कोई मुल्क नहीं है, यहूदियों की कोई ज़मीन नहीं है। ये यहूदी हज़ारों साल से ऐसे ही भटक रहे हैं। भटक भटक के जो है यहूदी, ये जो मदीनातुल मुनव्वरा में भी जाके जो आबाद हुए थे, इन यहूदियों ने वहाँ जाके साहूकारी और सूद का धंधा शुरू किए। सूद से पैसे देते थे ये अंसार मदीना को। उस ज़माने में जो औस और खजरत जो है ये लोग भी बुत परस्त हुआ करते थे। ये ओरिजिनल कबीले थे मदीनातुल मुनव्वरा के, उसको यसरिब कहते थे उस ज़माने में। तो ये जो यसरिब के कबीले थे वहाँ के लोगों को ये लोग सूद से पैसे देने लगे और सूद से जब पैसे देने लगे और जो लोग सूद अदा नहीं करते थे या जिनके अंदर इस्तिताअत नहीं रहती थी पैसे अदा करने की, तो ये उनके बागों पे कब्जे कर लेते थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर लेते थे। इस तरीके से यहूदियों ने यसरिब में रहकर वहाँ के जो लोग हैं उनके बागों पे कब्जे करके अपनी प्रॉपर्टियाँ बढ़ा दी। मैं आपको इसकी बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ, ये चीज़ मैंने खुद मेरे आंखों से देखा हूँ। गांव खेड़ों के अंदर यही होता है। जो साहूकार लोग होते हैं, लोगों की ज़मीन गिरवी रखकर, उनका कारखाना गिरवी रखकर और कुछ ना कुछ ये करके इस तरीके से लोगों में वो जो है सूद से पैसे बांटते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बेचारे जिन्होंने अपना खेत या अपनी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, उनके पास छुड़ाने को पैसे नहीं रहते, वो साहूकार के साथ में हिसाब कर लेते हैं। बोले भाई कितने पैसे बचे हुए हैं, इतने इतने पैसे, ठीक है ये बचे हुए पैसे हमको दे दे, खेत हम तेरे नाम पे करके दे देते हैं। ये आज भी होता है, हमारे इंडिया में होता है ये सब चीज़ें। मैंने खुद गांव खेड़ों में ये चीज़ें देखा हूँ। सेम टू सेम यहूद और नसारा ने वही हाल जो है औस और खजरत के कबाइल के लोगों के साथ में किया, जो बाद में अंसार मदीना कहलाए, और उनके ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया इस तरीके से उनको कर्ज़े दे देकर, और ये खुद जो है उनके ज़मीनों के मालिक बन गए। और मालिक बनने के बाद उन्होंने फिर अपना ही एक एम्पायर खड़े कर दिए वहाँ पे मदीनातुल मुनव्वरा में। अब ये बेचारे जो है ये चक्री व्याज बोलते हैं इसको, मराठी में इसको कहते हैं चक्री व्याज। कर्ज, तुम्हारे दादा ने हमारे से कर्जा लिए थे, पोतरे भी जो है वो कर्जे का सूद अदा कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरे मदीने को ही कर्ज के चुंगल के अंदर फंसा के रख दिया था। तो अक्सर मैं जो बात करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद अंसार मदीना को उनके पैरों पे जो खड़ा करने का सबसे पहला आपने मिशन अपने हाथों में लिया, वो यही था कि सबसे पहले समाज को सूद से पाक किया जाए, समाज को जो है इस लानत से पाक किया जाए जो सूद से माल लेके। इसीलिए आज भी देखो, मैं बहुत सारे मुसलमानों को देखता हूँ कि वो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं लेकिन सूद से कारोबार करते हैं, सूद से पैसा उठाते हैं मार्केटों से। और अल्लाह हिफाजत करे, इसी वजह से बरकतें नहीं रहती है, ना कारोबार में बरकत रहती है, ना माल में बरकत रहती है। और इसकी एक बहुत बड़ी नहुसत दीन की मेहनत करने वाले उन लोगों के ऊपर पड़ती है जिन लोगों को ये लोग दावतें करके खाने खिलाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई आज के ज़माने में दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है? दीनदारों की भी दुआएं कबूल नहीं होती है। वजह यह होता है कि दीनदार लोग भी जो है ना ऐसे हाजी साहब के दस्तरखान पे खाने के आदी हो जाते हैं
जिनका सारा कारोबार सूद से चल रहा है, जो इस तरीके से सूदी निज़ाम में, हालांकि हाजी साहब की पोजीशन आपको अच्छी नज़र आएंगी, माशाअल्लाह उनके पास इनोवा गाड़ी है, माशाअल्लाह उनके पास में शेरवानी भी है, माशाअल्लाह उन्होंने उस पर जिनाह कैप भी पहनी हुई है, मगर सारा सूद का माल वो उलमा को खिला रहे हैं, मुफ्ती भी उनका सूद का माल खा रहे हैं। उनके दस्तरखान के ऊपर जब ऐसे लोग खाना खाते हैं ना, तो 40 दिनों तक दुआएं कबूल नहीं होती है। इसीलिए वही हमारे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब और दीन की मेहनत करने वाले लोग जब ऐसे लोगों की दस्तरखानों पे खाने खाए हुए होते हैं, और वही लोग तरावी होने के बाद शब कदर की रात में ऐसा मस्जिद के झूमर को लटक लटक के दुआएं करते हैं मुसलमानों के हालात बदलने के लिए और मुल्क में हालात बदलने के लिए और अल्लाह की रहमत की बारिश बरसने के लिए और फरिश्तों का नुज़ूल होने के लिए। अरे भाई, हमारे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब, जो हाजी साहब के दस्तरखान पे तुम इफ्तारी खाते रहे और माशाअल्लाह जिनके दस्तरखान पे तुम खिचड़ा और बिरयानी खाते रहे, उनके सारे ना कारोबार 2 नंबर के हैं, उनके सारे कारोबार हराम के हैं, उनकी सारी कमाई सूद की है। अब सूद की कमाई खिलाने वाला तुमको सूद के पैसे की बिरयानी खिला रहा है और तुम मस्जिद के झूमर को लटक के और पहले आसमान तक तुम पहुंच गए दुआ के अंदर, ऐसा चिल्ला चिल्ला के और रो रो कर, ऐसा लग रहा है अब मस्जिद का छत फट जाएगा, मगर तुम्हारी दुआ कहां से कबूल होंगी? क्योंकि जो ग़िज़ा तुमने खाई हुई है वो तो हाजी साहब के हराम के कमाई की थी। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और उन इज्तिमात के अंदर बोले फुलाने अल्लाह वाले आ रहे हैं, फुलाने अकाबिर आ रहे हैं, फुलाने बुजुर्ग आ रहे हैं। उनका खाना किसके यहाँ पे बन रहा है, दावत किसकी किसकी है? अरे अपने फुलाने हाजी साहब, फुलाने साहब। अब ऐसे लोग उनको खाना खिला रहे हैं जो 100% सूदी कारोबार के अंदर मुलव्विस है, जो 100% हराम के कारोबार के अंदर मुलव्विस है। अब वो हराम की कमाई, अब वो सूद की कमाई हमारे अकाबिरीन के दस्तरखान पे पहुंच रही है और अकाबिर मजे ले लेके खा रहे हैं। माशाअल्लाह, नरम 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 पीस है, बोले ये नरम नरम तरी तरी दीजिए हजरत को, थोड़ा सा इसमें डुबकी लगाने लगाओ, बोले वो नान कलिए के अंदर लगाओ लगाओ डुबकी लगा दो। अब डुबकियां लग रही है उसमें, तरी बोटी, नरम पीस, गरम पीस, थोड़ा मीठा लीजिए हजरत, इसमें अजवा खजूर का हलवा डाला हुआ है, लीजिए लीजिए हजरत, ज़ाफ़रान भी मिलाया हुआ है। अब वो ज़ाफ़रान भी, वो अजवा खजूर भी और वो सारी चीज़ें हराम के कमाई की है, सूद के कमाई की है। अब अकाबिर को वही खाना खिलाया जा रहा है, बयान करने वाले साहब भी वही खा रहे हैं, दुआ करने वाले साहब भी वही खा रहे हैं। अब उसके बाद इज्तिमा के पिंडाल के अंदर लाखों का मजमा है और रो रो के दुआएं हो रही है। ऐसा लग रहा है बस अब फरिश्ते नाजिल होंगे। फरिश्ते नहीं नाजिल होंगे, तुम्हारी दुआ ही कबूल नहीं हुई तो कहाँ से फरिश्ते नाजिल होंगे? जो दस्तरखान पे तुमने खा के आए वो सब हराम का माल था। हाजी साहब की कमाई 2 नंबर की है, सूद की है, उनके सारे कारोबार सूद पे चल रहे हैं, हराम पे चल रहे हैं, 2 नंबर के ऊपर चल रहे हैं। अब ये ग़िज़ाएं खाने के बाद में तुम्हारी दुआ कहाँ से कबूल होंगी? तो देखो, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने किए, अंसार मदीना को सूदी निज़ाम से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि सूद के निज़ाम से बाहर निकलेंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रांग बनेंगे, वरना तुम जो कमा रहे हो वो सारा माल तो सूद में जा रहा है तुम्हारा। तो इसके लिए ये जो यहूद और नसारा थे, दूसरा मरहला हदफ ये था इनको निकाला जाए, वरना ये साहूकार लोग, इन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा और जो गरीब और वो इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको सबको जो है अपना गुलाम बनाया हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यह मरहला मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन आपने इसकी वसीयत फरमा दी थी, जैसा कि आयत नंबर 29 के तहत इसकी वजाहत आने वाली है, यानी ये जो सूरत तौबा की आयत नंबर 29 है। इससे पहले रोम के बादशाह ने मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उन पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज जमा की। अब देखो, वो जो हदफ था वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पूरा हुआ, वो हम आपको आगे की तफसीरों में बताएंगे। अब यहाँ पे सूरत तौबा का ही ये अगला जो मजमून है
کہ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھی۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہے، جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی، یعنی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع۔ یہ تین جلیل القدر بدری صحابہ تھے جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا بھی تفصیلی واقعہ ہے، مگر اب چونکہ آدھے گھنٹے میں آدمی کیا کیا بیان کرے گا، اس کے لیے آج کی تفسیر کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔